मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने हमारे सारे राम ज्योति को बुझा करके सारे संतों और सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेलों में भेज दिया। हर 5 किलोमीटर पर जाके रोडों पर बैरियर चेकिंग, कोई पैदल भी नहीं निकल सकता था, कोई राम का नाम नहीं ले सकता था। चिट्ठी लिख करके दिया कि दरोगा जी मैं अब अयोध्या कर रहा हूँ, मेरा 85 गांव में मैं राम ज्योति पहुंचा चुका हूँ, अब मैं अयोध्या प्रस्थान कर रहा हूँ कार सेवा के लिए, आपके अंदर दम हो तो मुझे पकड़िए, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। सबसे पहले 2 महीना पहले हमसे ये ने कहा था दे खिलाते हैं, अब की कार सेवकों के खाल में भूसा भर देंगे, प्रिंसिपल मुसलमानों पे दबाव दे, मेरा इस्तीफा लिख करके लगा दिया। मैं इस्तीफा दिया नहीं, मैं तो यही रहा। सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी टीम मौजूद है अयोध्या के कार सेवकपुरम यज्ञशाला में, जहां की हमारी मुलाकात हो गई दादाजी से, जिनका नाम रामफल प्रजापति है। दादाजी बीते 40 सालों से यहाँ कार सेवकपुरम में रहकर राम मंदिर आंदोलन को धार दे रहे हैं। दादाजी पहले गायत्री विद्यापीठ महाविद्यालय गायत्री नगर ऋषिया में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, लेकिन इन्होंने 40 साल पहले ही उसको वहाँ से त्याग पत्र दे दिया और यहाँ अयोध्या आए तो भगवान राम के ही हो गए। दादाजी राम मंदिर आंदोलन की पल पल की जानकारी रखते हैं और ये आंदोलन में शामिल भी रहे। अभी आइए हम आप लोगों की दादाजी से बात कराते हैं और इनसे जानने का यह प्रयास करते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में इनकी क्या भूमिका रही और ये आंदोलन कब से कब तक चला। हाँ दादाजी, पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम, प्रणाम। रामफल प्रजापति, गायत्री नगर, विद्या बहराइच, उत्तर प्रदेश। 40 साल से कार सेवक मैं। तो दादाजी किस सन से आप यहाँ रह रहे हैं? हम 7 अक्टूबर 84 को एक प्रत्येक माह मैंने अपने प्रोफेसर के मेज पर 1 अक्टूबर को देखा कि उसमें लिखा था कि माता जानकी जी जनकपुर से रथ लेकर के आ रही हैं, राम जन्मभूमि में ताला लगा है, उसको मुक्त कराने के लिए माता जी जनकपुर से रथ लेकर के अयोध्या में संकल्प करवाएंगी कार्यकर्ताओं से, और उस आंदोलन ताला खुलवाने के लिए सरकार से 7 दिन पैदल करके अन्वय करेंगी और ताला खोलने का निवेदन करेगी। और कारण बताओ कि किस कारण ताला लगा है। मैंने सोचा धन्य थे वो बंदर भालू जो राम की सेना में भर्ती होकर के माता जानकी जी जब लंका में कैद थी तो उनको मुक्त कराया। आज वो बंदर भालू पूजे हैं। हम लोग तो मनुष्य हैं, क्यों ना इस आंदोलन में हम अधिक से अधिक संख्या में सभी हिंदू जा करके सरकार से निवेदन करें कि ये राम जन्मभूमि में ताला क्यों लगा है। अच्छा महाराज जी, जिस समय बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो उस समय तो आंदोलन में आप भी मौजूद थे? जी हाँ, हम उस समय संजोग बस दिल्ली में रोक दिए गए थे। माननीय सिंगल जी के आदेशानुसार हम लोग नैनीताल में यहाँ से भेज दिए गए थे 92 में। वहां से हम जब चले तो हमें दिल्ली में रोक लिया गया और सिंगल जी का आदेश पहुंच गया कि अब यहाँ अयोध्या मत आइए, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, जो जहाँ है वो उसकी वहीं पे कार सेवा मान ली जा रही है और वो वहीं रुक जाए। इसलिए दुर्भाग्य रहा कि ढांचा गिरने के समय मैं दिल्ली में था, लेकिन 90 की सारी कांड में मैं अयोध्या में ही मौजूद था। गोली तो 90 में चली थी, तो उस समय आप यहाँ मौजूद थे? उस समय हम मौजूद थे। अच्छा, उस समय की कहानी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, उस समय मैं राम ज्योति के माध्यम से हर ब्लॉक में के गांवों को सूचना देना था कि कार सेवा अयोध्या में होगी, लेकिन मुसलमान जहां अधिक है वो हिंदुओं से बदला लेंगे। इसलिए सब लोग सतर्क रहिएगा उस दिन, जिस दिन 30 अक्टूबर को जो कार सेवा होगी, सारे हिंदू संगठित रहिएगा। इसका संदेश देने के लिए राम ज्योति के माध्यम से हर गांव में पहुंचाया जा रहा था, लेकिन माननीय
उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने हमारे सारे राम ज्योति को बुझा करके सारे संतों और सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेलों में भेज दिया, ठूस दिया, और कोई अयोध्या आने का नाम नहीं रहे। 200 किलोमीटर से ट्रेन और बसें बंद कर दी गई। हर 5 किलोमीटर पर अयोध्या के रोडों पर बैरियर चेकिंग, कोई पैदल भी नहीं निकल सकता था, कोई राम का नाम नहीं ले सकता था, कोई अयोध्या का नाम नहीं ले सकता था। महाराज जी ये बताइए, जिस समय गोली चल रही थी तो उस समय आप कहाँ मौजूद थे, किस स्थान पर थे? उस समय मैं फैजाबाद मलेठी कैंट में था। झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि 1 महीना 7 दिन हुए मैं घर से निकला था, और मैं चैलेंज के साथ उत्तर प्रदेश में कहीं राम ज्योति नहीं बटी, लेकिन मैं अपने रिसिया ब्लॉक के 100 गांव में 85 गांव में राम ज्योति बांटा। कारण उसका थोड़ा रूप बदल गया, जैसे हनुमान जी लंका गए थे तो रूप बदल लिया था। हमने सोचा कि राम ज्योति को दीपक को बुझा देती है, तो क्यों ना इस दीपक से आग बना करके हम राम ज्योति अग्नि बना ले, और सारे ब्लॉक में पहुंचा दिया। इस तरह मैं अपने ब्लॉक के रिश्ता ब्लॉक के 85 गांव में राम ज्योति पहुंचाई। पुलिस समझ गई थी, बाद में समझ गई कि हाँ ये तो राम ज्योति बांट रहा है, तो हमें अरेस्ट करने का प्रयास किया। हमारे साथ के लोगों ने 250 लोगों ने गिरफ्तारी देने की बात कही। मैंने कहा मैंने संकल्प लिया है, हर चुनौती पत्र पे लिखा गया था कि हर चुनौती पर हम विजय प्राप्त करेंगे। अपने मन से गिरफ्तारी देना कार्य था, ये राम भक्तों का कार्य नहीं, इसलिए हमें सब लोगों ने अपने घर से भगा दिया, रहने नहीं दिया। मैं चिट्ठी लिख करके दिया कि दरोगा जी मैं अब अयोध्या कर रहा हूँ, मेरा 85 गांव में मैं राम ज्योति पहुंचा चुका हूँ, अब मैं अयोध्या प्रस्थान कर रहा हूँ कार सेवा के लिए। आपके अंदर दम हो तो मुझे पकड़िए, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। ये एक मीडिया अखबार वाले के माध्यम से मैंने उनको सूचना दे दी, और वो दरोगा जी बड़ी हमारे पर रात में कृपा किए। पुलिस वालों ने कहा कि अरे साहब 1 महीना, सबसे पहले 2 महीना पहले हमसे एक ने कहा था दे खिलाते हैं, आपकी कारसेवकों के खाल में भूसा भर देंगे। कॉलेज के प्रोफेसरों ने उस समय बता दिया चलते फिरते कि हाँ यही सबसे बड़ा है कारसेवक, नौकरी छोड़ दिया, लेकिन नाम बड़ा कारसेवक है। अच्छा महाराज जी, 40 सालों से आप यही कार सेवकपुरम में रह करके आंदोलन का हिस्सा बने हुए? नहीं, हम समय समय पर क्षेत्र में, ये 92 में माननीय अशोक सिंघल जी ने जब 40 यहाँ घाड़ी जंखार था तो कार सेवक अधिक छुपते थे, इसको 91 माननीय अशोक सिंघल जी ने खरीदा और कार सेवकों के नाम से कार सेवक पुरम इसका रखा। और 92 में एक छोटा सा कमरा भरत कुटी वहां बना और बरामदा बना। उसमें उस समय मेरी ही ड्यूटी वहां जन्मभूमि से लगाई गई। माननीय महेश नारायण सिंह ने हमें भेजा कि जाइए वहां भरत कुटी बन गया है, फोन लग गया है, सामान आएगा, कार सेवा कार्यक्रम सब वहीं पे होगा, तो वहां देखना फोन के द्वारा। तो 92 से मेरी ही सब वही भरत कुटी हुआ, और 92 से यही शंभू कनाट उसका यज्ञशाला बना करके जितने भी कार्यक्रम, पूजा पाठ, दैवी यज्ञ, पूजा पाठ, जितना आंदोलन, बैठक, मीटिंग, विष्णु प्रसाद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, RSS, सब यहीं से 92 से 32 साल से मानिए ये मेन केंद्र राम जन्मभूमि का यही है। अच्छा, और समय समय पर मैं यहाँ आता रहा, चले जाता कर रहे हैं, तो इसके एवज में आपको मिला क्या? हमें इसके एवज में हमारे आत्मा को संतोष है कि हमारे जैसे ऋषियों मुनियों को संतोष हुआ, उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की, सनातन धर्म को जिंदा रखा। वैसे मुझे भी संतोष है, मैंने पहला संकल्प 7 अक्टूबर 84 को लिया। 1 अक्टूबर से ही मैंने अपने क्षेत्र में प्रचार शुरू कर दिया था। 7 अक्टूबर को अयोध्या आया, 7 दिन पैदल चल करके फिर लखनऊ से हम लोगों को पुनः घर वापस जाने की, लेकिन समय समय कहा 2 दिसंबर 84 को दिल्ली की मीटिंग रामलीला ग्राउंड में गया, और 2 साल संघर्ष करने के बाद 86 में ताला खुल गया, वो पूरा हुआ आप लोगों के आशीर्वाद से। दूसरा संकल्प 5 अप्रैल 87 को मैं जब आया देने के लिए, तो प्रिंसिपल मुसलमानों के दबाव में मेरा इस्तीफा लिख करके लगा दिया। मैं इस्तीफा दिया नहीं, मैं तो यही रहा, संकल्प में आया, यही रुक गया। और माननीय हमारे धर्माचार्य गुरु जो जगत गुरु रामानंदाचार्य शिव रामाचार्य महाराज जी उस समय के प्रमुख संत थे, जिनके नेतृत्व में आंदोलन चला था, उन्होंने कहा कि प्रजापति रामफल तुम केस नहीं लड़ सकते हो, तुम राम भक्त बन रहे हो, तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा, राम को 14 साल आया, तुमको भी कष्ट आएगा। हमारे हरिश्चंद्र
महाराज कितना कष्ट है, मोर ध्वज राजा ने कितना, राजा सुने जैसे रामायण में लेकर क्यों कही धार्मिक कोट कलेसा राम करे धर्म धरे से संकट नाना। तो महाराज जी अब तो राम मंदिर राम मंदिर बन गया है, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो खुशी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा दुख इस बात का है कि रामायण में जैसा लिखा है कि क्षुधा रिष्ट भय दो दल माही दिए का ढाल कप निस्तर नाही। रामायण में लिखा है कि लंका के विजय के समय राक्षस और रामादल के सभी लोग मरे थे, लेकिन भगवान राम ने अमृत वर्षा किया तो राक्षस लोग नहीं दिए, राम भक्त सब जी गए, तब खुशी मन से अयोध्या आए। तो आज वो कारसेवकों के लिए कब अमृत वर्षा होगी, जो बलिदान हो गए, जो आज जिंदा है, जो आज तड़प रहे हैं, तो उनका सब कुछ खो गया है, उनके लिए कब ये होगा? क्या ये बात सत्य नहीं होगी? रामायण की बात झूठी हो जाएगी। दूसरा, राजा शिव एक कबूतर की रक्षा के लिए अपनी बोटी बोटी कटा दिया, लेकिन तपस्या पूरा होते बिना अवसर के सारा शरीर स्वस्थ हो गया। राजा हरिश्चंद्र अब सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने रानी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया, अपना बिक गए, लेकिन तपस्या पूरा होने के बाद उनका लड़का मर भी गया था, लेकिन जिंदा हुआ और खोया हुआ राज फिर से वापस मिला। राजा मोर ध्वज अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए। नहीं महाराज जी, ये बताइए कि ये जो मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, तो ये तो रामायण के अनुकूल बन रहा है ना? हाँ, बन तो रहा है, रामायण के बन रहा है, ठीक बन रहा है। जो कुछ राम भक्त कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि राम मंदिर में जो 90 के कांड में किस मुलायम सिंह ने हजारों राम भक्तों को गोलियों से भून दिया, उस मुलायम सिंह को आप मरने के बाद उसको पद्म भूषण का सम्मान देते हैं, और आज राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में हजारों कितने लोग मरे, उनके लिए आपने कुछ ध्यान नहीं दिया, उनके बारे में ही जरा सोचिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, और ये आपसे करवद्ध प्रार्थना है कि राम भक्तों के भी बारे में आप सोचिए। जो राम भक्त शहीद हुए हैं, बलिदान हुए हैं, जो जिंदा है, जो घायल हो गए हैं, उनके बारे में भी आप सोचिए। जब आप अभी तक आप लोग सुन रहे थे, ये है रामफल प्रजापति जी, जो कि कारसेवकपुरम में बीते 40 सालों से यहाँ यज्ञशाला में रह करके यहाँ पर रखी लगभग 2 दर्जन से अधिक देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजा पाठ कर रहे हैं और राम मंदिर आंदोलन के हिस्सा बने हुए हैं। और कुछ कहना है महाराज जी? और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान न हो, अगर कारसेवक जो बलिदान हुए उनको सम्मानित किया जाए, उनको जिनका खो गया है उनको फिर से पुनः स्थापित किया जाए हरिश्चंद्र की तरह, तब तो धर्म की विजय होगी। सनातन ग्रंथों के हमारे जितने धर्म ग्रंथ में लिखा है वो तब तो सत्य होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो लोग वैसे भी भाजपा को छोड़ करके, और सारे लोग तो जो राम भक्त नहीं है वो तो रामायण को मानते नहीं है, और समाज बदल चुका है। और बहुत बड़ा दुख है कि समाज बदलने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुलायम को सम्मान दिया, उसके कारण आज भाजपा की इतनी बड़ी हार हुई है और समाज बदल चुका है। इसलिए पुनः चेतन माननीय प्रधानमंत्री जी और राम भक्तों का भी सम्मान करें, जिससे समाज में एक नई लहर फैले कि हाँ, राम भक्तों का भी भगवान उद्धार करते हैं। नहीं तो लोग ये कहते राम है ही नहीं, अगर ऐसा होता तो राम भक्तों का इतना नुकसान हुआ, क्यों नहीं उसको पूरा करते हैं, जैसा शास्त्रों में लिखा है। धन्यवाद। सच 24 इंडिया के लिए SP पांडे की रिपोर्ट।